आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये है, फ्रैक्शन दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। उसमें पहला न्यूमरेटर होता है जो ऊपर का पार्ट होता है और डिनोमिनेटर दूसरा जो कि नीचे का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं न्यूमरेटर इक्वल x एंड डिनोमिनेटर इक्वल y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन जो है, ये मान लीजिए हमारी फ्रैक्शन है जो हमने लेट की है, वो हो जाती है कितनी, 1/3 हो जाती है। तो लिखते हैं हम 1/3 हो जाती है। किस कंडीशन में हो जाती है, कहा गया है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा ऊपर का पार्ट होता है। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाती है, जो कि पहला स्टेटमेंट है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x - 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल का साइन आ जाएगा और y का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस के इक्वल की जगह इक्वल और y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3x y को इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 6 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, वो हो जाती है कितनी, 1/2। किस कंडीशन में हो जाती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट होता है, अगर उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का x के साथ 2x हो जाएगा, इक्वल का साइन, 1 का y - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप 2x y इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में माइनस का 1। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को एक साथ लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, 3x - y = 6। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और ये प्लस का 6 है, ये माइनस हो जाएगा। तो y से y कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस के 2x से माइनस का 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो -x हो जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल का साइन आएगा। -6 और -1 आपस में ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 7 आ जाएगा। अब जो ये x की वैल्यू हमने फाइंड की है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 3x - y = 6। तो हम x की प्लेस पर ये जो हमने 7 वैल्यू निकाली है इसको केवल पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3 × x की प्लेस पर हमें क्या वैल्यू 7 पुट करनी है, 7 - y = 6। तो 7 3 जा हो जाएगा 21 - y = 6। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, -y = 21 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 21 और प्लस का 6 ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा -y = -21 से प्लस का 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है
15। अब यहाँ पर उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो कि हमने x माना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर 7, और डिनोमिनेटर जिसको हमने y माना था उसकी वैल्यू निकाल ली 15। तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन y। तो फ्रैक्शन x की प्लेस पर हमने कितना निकाला है 7 और y की प्लेस पर 15। तो फ्रैक्शन हो गई 7/15। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही आसान है यहाँ पर होता है कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन जो आसान भी हो और इंपॉर्टेंट भी हो, ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं बताइए आप लोग? ऐसे क्वेश्चन का हलवा बनाकर खाते हैं। तो रेडी है, कंप्लीट करिए और रेडी हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।